और देखिए, आसमान से बरसते शोलों ने प्रदेश को झुलसाया है। प्रदेश में आग उगलने वाली गर्मी का दौर लगातार जारी है। अधिकतर जिलों की बात करें तो अधिकतर जिलों में हीट वेव से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, फलौदी, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू में लू और गर्मी का दौर जारी रहा है। आपको बता दें कि कल देश में राजस्थान का फलौदी रहा है सबसे गर्म। फलौदी में दिन का जो तापमान दर्ज किया गया वो 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो वहीं प्रदेश के 5 शहरों में 45 डिग्री से ज्यादा रहा है तापमान। हालांकि मौसम विभाग ने आज गर्मी से कुछ राहत के संकेत जरूर दिए हैं, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है। आज दोपहर बाद अंधड़ के साथ हल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो देखिए, आंधी बारिश की गतिविधियां 11 और 13 मई तक रह सकती हैं जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हवा के साथ तापमान में गिरावट के आसार भी जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो देखिए, कल देश में राजस्थान का फलौदी सबसे गर्म रहा है। तेज गर्मी का सितम लगातार जारी है। तो देखिए, गर्मी को लेकर आपको अपडेट दें अब अलग अलग जिलों का, कहां पर किस तरीके से कैसा मौसम है और साथ ही साथ गर्मी कितना ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव गौड़, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, जोधपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल टेम्परेचर कितना है, कितनी ज्यादा गर्मी वहां पर है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी है या फिर कुछ कमी महसूस हुई है? देखिए, कई बार मौसम विभाग को लेकर सवाल खड़े थे, मगर आज मौसम विभाग ने जो एक घोषणा की थी, सूचना दी थी, आज राहत है। आसमान में बादल भी हैं और जोधपुर में लोगों को राहत भी मिल रही है। दो तस्वीरों की बात करेंगे। पहली तस्वीर, ये तस्वीर है, रियाज हमारे साथ है, गर्मी में सुस्ता रहा है। रियाज यहीं पर जोधपुर में ही इसका जन्म हुआ और जिस तरीके से डॉक्टर सरवण सिंह, उनकी पूरी टीम ने इसको तैयार किया। और देखिए कि अंदर फुहारा भी लगा हुआ है। जिस तरीके से वानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रियाज की तस्वीरें हैं। यहाँ जिस तरीके से केयर टेकर और यहाँ जो वन संरक्षक है और उनके जो अधिकारी सरिता चौधरी, पूरा चाहे शेर की बात हो, भालू की बात हो, चीते की बात हो, और यहाँ उनका पानी का कूलर से पानी है, साथ में फवारा है, खान पान है, उनका लगातार ध्यान रखा जा रहा है। देखिए कि ये किस तरीके से अटके लेकर केयर टेकर से बात भी करते हैं। ये बड़ा आपका कहना मानता है। गर्मी में के लिए क्या करते हैं आप? फुहारा चलाता है, कूलर चलाता है, पानी छिड़काव करता है, इसको स्नान भी कराता है। सवेरे सवेरे स्नान करा देता है और फिर बाहर छोड़ देता है। फुहारे के ऊपर बैठता है हेठे और फिर फर्स्ट क्लास रहता है। आप खाना देंगे जब अंदर आएगा, जब स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कहते हैं इसको कूलर कम पसंद है या प्रकृति में ज्यादा रहता है? कूलर पसंद नहीं इसको। कूलर लगा दिया, स्टार्ट कर दिया तो कूलर से भाग जाएगा ये बाहर और अंदर नहीं आएगा। फिर क्या, कूलर बंद करेंगे जब अंदर आएगा ये। तो आपने देखा कि शेर तो शेर ही होता, तो शेर को तो जंगल ही अच्छा लगता है। लेकिन हमारे साथ में वन रक्षक अर्जुन राम जी जुड़ा। अर्जुन जी, किस तरीके से यहाँ भालू भी है, चीते भी, अन्य हिरण भी है, उन सबकी कैसे आप सुरक्षा कर रहे हैं? जी सर, अभी गर्मियों को देखते हुए यहाँ जो भालू है, बाघ है और शेर है, उनके लिए गर्मी से बचाव के लिए हमारे केयर टेकर समय समय पर इनके लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। और केज के अंदर छाया भी है, पेड़, नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाया भी है, और फुहारे लगा रखे हैं हमने गर्मी से बचाव के लिए, जानवरों के लिए। और दूसरा केज के अंदर की तरफ हमने गर्मी से राहत के लिए वो ये कूलर लगा रखे हैं सर, और केज के अंदर पंखे भी हैं, जिससे इनको वन्य जीवों को गर्मी से राहत मिल सके सर। तो देखिए, तरबूज में बिल्कुल राजीव, लौटेंगे आपके पास। जरा जयपुर का भी हाल जान लेते हैं कि जयपुर में किस तरीके से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। क्या टेम्परेचर में कोई बदलाव महसूस हुआ है या फिर नहीं? जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, जयपुर का क्या हाल है, गर्मी कितनी ज्यादा है? देखिएगा कि अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 2 दिनों के अंदर आज के तापमान के अंदर कुछ गिरावट आई है, और जिसके पीछे एक अहम वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से राजस्थान में एक्टिव होगा। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा तो आज करीब 16 जिलों के अंदर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 जिले ऐसे हैं जो सरहदी इलाके हैं
पश्चिमी राजस्थान के उन ज़िलों के अंदर हीट वेव की चेतावनी दी गई है। फिलहाल अगर कल की बात की जाए तो कल 31 ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बारिश होगी, आंधी चलेगी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 2 ज़िले ऐसे रहेंगे, झालावाड़ और जैसलमेर, जहाँ पे बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। फिलहाल अगर बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन फलोदी एक ऐसा जिला था जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पे दर्ज किया गया। और इसी तरह से बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, गंगानगर हो, जोधपुर हो, अलग अलग जिलों के अंदर लगातार जो पारे का उतार चढ़ाव जारी है, आमजन का हाल बेहाल है। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि 13 तारीख तक तापमान के अंदर लगातार 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। फिर 14 तारीख के बाद से वापस से तापमान में बढ़ोतरी होगी। और जो बात कही गई है राजधानी जयपुर के लिए, 15 तारीख को राजधानी जयपुर के अंदर जो तापमान है 45 डिग्री के पार कर जाएगा, जो काफ़ी परेशानी का सबब बनने जा रहा है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए 3 दिन पहले तो जयपुर के अंदर जो तापमान था 44 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन अब 45 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। और जब नौतपा शुरू होगा, चूंकि नौतपा 25 तारीख से शुरू होना है, तो ऐसे में जब 25 तारीख से नौतपा शुरू होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ही ये हालत है तो नौतपे में किस तरह से लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। जी दीपिका। बिल्कुल जियाउद्दीन, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि राहत तो मिलेगी लोगों को, लेकिन राहत के बाद आफत भी नजर आने वाली है। चलिए कोटा का भी रुख कर लेते हैं। गुल मोहम्मद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। गुल मोहम्मद, कोटा की बात करें तो कल भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उससे आगे बात करें तब भी टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन आज हम देखें तो कितनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है या फिर गर्मी में थोड़ी सी कमी नजर आई है? हाँ जी, देखिए कल जो है 44 पॉइंट जो है 6 वो जो है तापमान था। और अभी की बात करें तो कोटा में अभी इस वक्त 42 से 43 डिग्री के बीच में जो है तापमान बना हुआ है। और यही नतीजा है कि देखिए कि किस तरह से सड़कें सुनसान हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जो सड़क है ये कोटा शहर का बीचों बीच है, 7 वंडर रोड है, जो अन्य दिनों में जो है यहाँ पर काफ़ी जो है आवाजाही रहती है। लेकिन आज का देखिए कि गर्मी के चलते किस तरह से सड़क वीरान है। यहाँ पर जो लोग हैं गर्मी से परेशान है, वो पेड़ के नीचे जो है शरण ले रखी है और पेड़ के नीचे जो है सुस्ताते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि फुटपाथ पर जो है इस वक्त भीषण तेज गर्मी के कारण जो है आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये 7 वंडर पार्क वाली सड़क है। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही अभी और दिन बढ़ेगा 2 से 3 बजेगी तो हो सकता है कि तापमान में और वृद्धि हो और लोगों को जो है गर्मी से और परेशान होना पड़े। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद, आप भी बता रहे हैं कि वहां पर भी गर्मी है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अन्य और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर में आज कैसा मौसम है, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और किस तरीके से लोगों की परेशानी गर्मी के साथ साथ बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज उदयपुर का 471वां स्थापना दिवस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्मी है, उमस जो है वो जरूर है, लेकिन आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं और उससे थोड़ी सी राहत, आंशिक राहत एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जरूर नजर आ रही है। और खासकर बात करें उदयपुर के पर्यटन स्थलों की, तो यहाँ पर सैलानियों की जो आवक है वो थोड़ी कम हुई है। मैं फिलहाल शहर के सबसे ऐतिहासिक सहेलियों की बाड़ी जो जगह है वहाँ पर हूँ। और आप यहाँ देखिए कि अमूमन ये जो जगह है ये सैलानियों से सराबोर रहती है, लेकिन अभी जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के चलते सैलानियों की आवक कम जरूर हुई है। लेकिन ये जो स्थल है, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि ये जो जगह है ये आज से कई सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले जब बनाई गई थी तो इनका निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया था कि जब मौसम के परिवर्तन हो, खासकर गर्मी का जब मौसम आए तो यहाँ आने वालों को ये सुकून देने वाली हो। और ये आप नज़ारा देखिए, ये जो जगह है इसको बिन बादल बरसात जो गार्डन है उसका नाम दिया गया है। और आप देखिए, शायद गर्मी और उमस की मैं बात जरूर कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपको यहाँ पर नज़ारा बिल्कुल बारिश जैसा प्रतीत हो रहा होगा। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से
फव्वारे चल रहे हैं और इसका निर्माण आज से करीब 200 साल पहले महाराणा सज्जन सिंह के समय में जब हुआ था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, तो भाव यही था कि जब तेज गर्मी हो तो यहाँ पर अगर कोई पहुंचे तो उसे राहत महसूस हो। और यही वजह है कि जो भी सैलानी, जो भी छिटपुट सैलानियों के ग्रुप यहाँ पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर आकर राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो जगह है, यहाँ पर फव्वारे जो चल रहे हैं उनसे लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आपको उस तरफ नजर आ रहे होंगे जो इन फव्वारों से खेल रहे हैं। ये जो पानी है इससे थोड़ी सी राहत पाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ सैलानी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम सर बयाना से आए हैं। बयाना से आए हैं। क्या क्या घूम लिया उदयपुर में? गर्मी तेज है, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है? हाँ, थोड़ी गर्मी तो है सर। हाँ। गर्मी तो है, लेकिन फिर भी मौसम ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है गर्मी का। मैम आप बताइए, ये जो जगह है ना, इसको यहाँ आप पीछे फव्वारे चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? गर्मी से थोड़ा सा सुकून मिल रहा है आपको? हाँ, सुकून मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है इससे। कैसा फील कर रहे हैं? जो जगह है, आपको बताया यहाँ के बारे में किसी ने कुछ ठीक बताया? है, क्या जगह है ये? जगह फील तो हमको अच्छा हो रहा है, यहाँ पर आकर अच्छा भी लगा है। बिल्कुल रवि, गर्मी से थोड़ी तो राहत लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो पर्यटन स्थल है वहां पर कुछ व्यवस्था की गई है गर्मी से राहत देने के लिए पर्यटकों को। लेकिन जोधपुर का रुख कर लेते हैं राजीव। उदयपुर की बात करें तो जिस तरीके से रवि हमें बता रहे हैं कि वहां पर गर्मी की वजह से जो पर्यटकों की आवक है उस पर असर पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है मौसम गर्म होगा तो जो सैलानी है वो सोचेंगे जरा पहुंचने में। लेकिन जोधपुर की अगर बात करें, क्या ऐसा ही वहां पर नजारा, क्या ऐसा ही प्रभाव पर्यटकों पर देखने को मिल रहा है? पर्यटन स्थलों पर क्या उतनी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं जैसा अमूमन पहुंचते हैं, या फिर कितनी ज्यादा कमी महसूस आपने की है? देखिए, जो उदयपुर के रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा ने बताया बिल्कुल ठीक बताया। वैसी तस्वीर यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब वापस अगर शुरुआत होगी तो कहा जा सकता है कि अगस्त का महीना कह दीजिए, सितंबर का महीना कह दीजिए, ये ऑफ सीजन भी होता है। आसमान में आज देखिए सुखबीर सिंह दिखा रहे हैं, बादल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन धूप भी लुका छिपी कर रही है। तापमान 40 से अधिक है, लेकिन माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद तक अंदर के साथ में बारिश भी आ सकती है। राहत जरूर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर निगम जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पानी से छिड़काव करा रहा है जिससे कि लोगों को राहत मिले। बादलों पर लोगों की आस टिकी है कि कम से कम जब अगर बादल आएंगे, बारिश होगी, आंधी होगी, ठंडी हवा चलेगी तो राहत मिलेगी। अब उम्मीद करते हैं कि आज राहत मिलनी चाहिए जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन बात वापस कर लेते हैं माचिया की। माचिया में जिस तरीके से वन्य जीव यहाँ पर है और खूब सारे पर्यटकों की यहाँ आवाजाही रहती है, वो भी यहाँ पे प्रभावित है। इसी बात को लेकर के बात कर लेते हैं अर्जुन से। यहाँ पर्यटक और स्थानीय लोग कम आ रहे हैं? जी, अभी गर्मी को देखते हुए पर्यटक कम आ रहे हैं क्योंकि दिन में ज़्यादा तापमान ज़्यादा है। अभी आप देख रहे हैं सर, गर्मी की वजह से थोड़ा फर्क पड़ रहा है। और वापस से जब बारिश शुरू हो जाएगी, बारिश होते ही वापस पर्यटकों का आवाजाही ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। तो आप देख सकते हैं कि जब बारिश हो जाएगी उसके बाद मौसम बदलेगा, तब पर्यटक आएंगे। मौसम फिलहाल बदलने की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं क्योंकि जब मौसम बदलेगा तो जाहिर सी बात है जो पर्यटक हैं उनका भी मन बदलेगा और वो रुख भी करेंगे पर्यटन स्थलों का। चलिए एक बार फिर से कोटा का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़े हुए हैं। गुल मोहम्मद, क्योंकि बीते 2 दिनों की बात करें तो गर्मी तो बहुत ज्यादा थी, 44 डिग्री के करीब सेल्सियस तापमान था, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई है। जिस तरीके से रवि ने बताया, उदयपुर में थोड़ा मौसम बदला है, जोधपुर में भी थोड़ा मौसम बदला है। कोटा की बात करते हैं तो कोटा में कितना अभी मौसम बदला हुआ आपने महसूस किया है, या फिर अभी कोई बदलाव मौसम में नहीं हुआ है? जी देखिए, फिलहाल तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। जो तीखे तेवर थे गर्मी के वो बरकरार हैं। जो संभावना जताई जा रही है पश्चिमी विक्षोभ की, तो कहा जा रहा है कि जो प्रदेश के 31 ज़िले हैं उन पर जो है ये प्रभाव डालेगा। झालावाड़ और जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जगह पर जो है आंधी के साथ में जो है बरसात होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में कोटा अभी उन्हीं शहरों में शामिल है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है किसी तरह का जो है मौसम में बदलाव नहीं है। लोगों को जो है अभी भी लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। लोग जो है ज़रूरी काम होने के चलते ही जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके चलते जो है सड़कें जो है सुनसान और वीरान नज़र आ रही है।
जो लोग कामगार लोग हैं, जो जिनको ज़रूरी काम है, घर से बाहर निकलकर वो लोग जो है घरों से बाहर निकलकर अपने जो है काम निपटा रहे हैं, वो भी पूरी सावधानी के साथ में, क्योंकि लू का जो है लू के थपेड़े चल रहे हैं, तो सिर पे कपड़ा डाल रहे हैं और जो भी ठंडे पेय पदार्थ हैं उसका भी सेवन किया जा रहा है ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। तो कह सकते हैं कि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ की जो है संभावना जताई जा रही है, अगर बारिश और कुछ इस तरीके का मौसम में बदलाव होता है तो लोगों को थोड़ी राहत बिल्कुल मौसम में बदलाव की उम्मीद यहाँ लोग लगाए बैठे हैं। लेकिन रवि, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, रवि आपने बताया वहां पर पर्यटन स्थलों पर किस तरीके से गर्मी से बचाव की व्यवस्था की गई है। क्या अमूमन हम ये मानकर चलें कि हर पर्यटन स्थलों पर इस तरीके से व्यवस्था की गई है, या फिर जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर ऐसी व्यवस्था है? देखिए दीपिका, दरअसल उदयपुर की जो आबो हवा है, उदयपुर की जो नैसर्गिक खूबसूरती है, यहाँ की जो अरावली की वादियाँ हैं, वो प्राकृतिक तौर पर गर्मी से राहत महसूस कराती हैं। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ के जितने भी ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक जो विरासत है, उनका भी निर्माण कुछ इसी तरीके से किया गया कि जब जो मौसम हो तब उस मौसम से राहत महसूस हो सके। और मैं एक बार फिर से आपको, देखिए, हमारे तमाम दर्शकों को वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा, एक खूबसूरत नज़ारा जो गर्मी के मौसम में भी अनुरोध करता है, आकर्षित करता है देश दुनिया के तमाम पर्यटकों को कि उदयपुर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस मौसम में आया जा सकता है। ये देखिए, दरअसल ये जो जगह है ये ऐतिहासिक जगह है और यहाँ की खूबसूरती यही है कि इस मौसम में भी यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है। चूँकि मैंने जैसा बताया कि आज से करीब 200 वर्ष पहले जब इस जगह का सहेलियों की बाड़ी ये जगह है जिसका निर्माण किया गया था, तो ये जो फव्वारे हैं ये उस समय में कुछ इसी तरीके से डिजाइन किए गए ताकि जब गर्मी का मौसम हो और कोई यहाँ पहुंचे तो बिन बादल बरसात। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को एक बार कहूँगा कि इस गार्डन का ये जो जगह है, ये जो नज़ारा हम जो दिखा रहे हैं, इसका नाम भी बताएं। इसका नाम ही बाकायदा बिन बादल बरसात रखा गया है, यानी कि बिना बादल भी यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे, सैलानी यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें बारिश की फीलिंग होगी। बिल्कुल ठीक है रवि, क्योंकि बीते दिनों जरूर गर्मी ने ज्यादा परेशान किया, लेकिन आज थोड़ी राहत तो जरूर महसूस की जा रही है, जैसे कि आप सभी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए किस तरीके से गर्मी का सितम बीते कई दिनों से लगातार जारी था, लेकिन मौसमी जो बीमारियां हैं लोगों को परेशान करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी के बीच कुछ दिन की राहत जरूर है। वो इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है। आज दोपहर के बाद से ये एक्टिव हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से 2 दिन आपको कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी तो राहत मिलने वाली है। लेकिन उस राहत के बाद एक बार फिर से आफत आप महसूस करेंगे, क्योंकि और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि नौतपा की शुरुआत भी 25 तारीख के आसपास हो जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा।